अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज बारिश होके हटी है और मैं बाहर अपने लॉन में आई हूँ। तो ये प्लांट कुलांचू का प्लांट है, बारिश में धुल के बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने सोचा कि इस खूबसूरती को आपके साथ भी शेयर किया जाए और एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। तो ये है मेरा वेरीकेटेड कुलांचू प्लांट, जिसके लीफ इस कदर खूबसूरत हैं कि इसको फूलों की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक सन लविंग प्लांट है और सकुलेंट प्लांट है, तो पानी की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। पानी जो इसकी सॉइल आप इस्तेमाल करेंगे वो वेल ड्रेन्ड सॉइल इस्तेमाल करेंगे। और प्रोपेगेशन की बात करें तो इस प्लांट की प्रोपेगेशन आप किसी एक छोटी सी कटिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसकी जो प्लेन वाली वैरायटी है जिसमें ग्रीन कलर होता है वो भी बहुत आसानी से प्रोपेगेट हो जाती है और उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। ये थोड़ा सा स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन प्रोपेगेशन इसकी भी उसी तरह बहुत आसानी से हो जाती है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप एक प्लांट से बेशुमार प्लांट्स कैसे बना सकते हैं। इस तरह हाथ की मदद से इसकी एक छोटी सी स्टेम आप कट करें, उसके जो लीव्स हैं उनको रिमूव कर दें और आप लीव्स के साथ भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके लीव जो है, क्योंकि बारिश में प्लांट पड़ा हुआ था और थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो बड़ा हुआ है, तो बड़े साइज़ में इतना खूबसूरत नहीं लगता प्लांट। तो मैं लीव वो रिमूव कर रही हूँ ताकि रूट्स भी इसकी जल्दी से बनना शुरू हो जाएं। और इसको मिट्टी ऑलरेडी नरम हुई हुई है और उस मिट्टी में हम इसको हाथ की मदद से ही लगा देंगे और थोड़े दिनों में इसकी एक न्यू जो है स्टेम वो ग्रो हो जाएगी। तो इस तरह आप अपना कुलांचू प्लांट जो है उसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। वो आपकी वेरीकेटेड वैरायटी है या आप प्लेन ग्रीन वाला जो है जिसमें रेड कलर के फूल आते हैं वो ग्रो कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर की थी, एल्युमिनियम प्लांट जो है उसको मैंने कट किया था, उसकी कटिंग्स जो है लगाई थी। तो वो भी वीडियो में आपसे मैं वो प्लांट भी आपसे शेयर करती हूँ। तो उसकी ग्रो जो है वो भी बहुत अच्छे से चल रही है। ये एल्युमिनियम प्लांट है, इसकी भी स्टेम थोड़ा लंबी हो जाए तो इतना खूबसूरत नहीं लगता। तो इसकी वजह से जब इसकी ग्रोथ थोड़ा सा इसकी जो लंबाई ज़्यादा होना शुरू होती है और ग्रोइंग सीज़न होता है तो इसको मैं कट कर देती हूँ। तो एक बड़ा खूबसूरत सा गुलदस्ता सा बन जाता है। और यहाँ से जो इतनी मिट्टी नज़र आ रही है और ढेर सारी चूंटियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पे मेरे कुछ सकुलेंट प्लांट पड़े थे और उनको जो है चूंटियाँ लगी थी, तो उनको मैंने यहाँ से हटाया है, स्प्रे किया है। और ये जो है दूसरा एक पॉट, इसमें भी मैंने चंद कटिंग लगाई थी और वो भी ग्रो हो गई हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में किसी और प्लांट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।